हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी हमारी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अब राजस्थान जो है वो 50 जिलों वाला नवीन राजस्थान हो गया, यानी कि राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ाकर के 50 कर दी गई है। तो इन नवीन जिलों के बनने के बाद में किस प्रकार से नदियों का अपवाह तंत्र, देखो नदियां तो अभी भी सेम उसी जगह से बहेंगी जिस जगह से पहले बहती थी, लेकिन क्या हुआ, अब नए जिले बनने से उन नदियों के अपवाह क्रम में जिलों की संख्या बढ़ गई है। उन नदियों के अपवाह क्रम में जहां पहले हम कुछ जिले अलग पड़ते थे, उन्हीं में कुछ नए जिले और जुड़ गए हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया गया था, उन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के द्वारा 17 मार्च 2023 को राम लोभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिले बना दिए गए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद 7 अगस्त 2023 को वो अधिसूचना लागू हो गई और राजस्थान के अंदर 50 जिले और 10 नए संभाग, 50 जिले और 10 संभाग जो हैं वो व्यवस्था हमें नजर आने लगी। कब से? 7 अगस्त 2023 से। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान में जो जिलों की संख्या है वो 50 जिले हैं और उन जिलों के अंदर किस प्रकार से हमारी नदियों का अपवाह तंत्र है उनको हम नवीन व्यवस्था के हिसाब से यहां पर पढ़ेंगे। तो जो हमारी लूनी नदी है वो कहां से निकलती है? देखो लूनी नदी का उद्गम जो है हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे कि हमारी जो लूनी नदी है ये मान लो आपका नाग पहाड़ है। ठीक है, कौन सा पहाड़ है ये आपका नाग पहाड़ है। ठीक है, कहां पर है नाग पहाड़? अजमेर में है। तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो इसका उद्गम अजमेर के अंदर नाग पहाड़ से होता है। कहां से हुआ? अजमेर के अंदर नाग पहाड़ से इस लूनी नदी का उद्गम हुआ। ठीक है, तो पहला जिला कौन सा आ गया? पहला जिला का आपका अजमेर आ गया, जहां से लूनी नदी फ्लो होगी। लूनी नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम जो था वो सागरमती था। प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम सागरमती के नाम से भी इसको जाना जाता था। इसके अलावा कालिदास के द्वारा इसे क्या कहा गया था? कालिदास के द्वारा इसे अंतः सलीला की संज्ञा भी दी गई थी। कालिदास के द्वारा क्या कहा गया था? कालिदास के द्वारा इस लूनी नदी को अंतः सलीला की संज्ञा भी दी गई थी। यह जो लूनी नदी है कहां से निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है। अजमेर से निकलने के बाद में यह एंटर करती है कहां पर? इसके बाद में यह एंटर करेगी यहां पर, नंबर दूसरा जिला आता है यहां पर, कौन सा? ब्यावर। ठीक है, फिर कहां गई है? फिर सेकंड जिले में पहुंची। कौन से जिले में पहुंची? यह ब्यावर के अंदर पहुंची। अजमेर से निकली, अजमेर से निकलने के बाद लूनी नदी कहां पहुंची? अजमेर से निकलने के बाद लूनी नदी पहुंची ब्यावर में। ब्यावर के बाद कहां जाएगी? ब्यावर के बाद लूनी नदी आ गई जोधपुर के अंदर। फिर कहां पहुंची? फिर पहुंची जोधपुर। जोधपुर ग्रामीण में जाती है पहले, फिर जोधपुर ग्रामीण से होती हुई जोधपुर शहरी क्षेत्र की ओर से आती है। ठीक है, फिर कहां पहुंची? फिर पहुंची आपकी जोधपुर। जोधपुर से निकलने के बाद लूनी नदी पहुंचती है बालोतरा। ठीक है, कहां पहुंचती है? बालोतरा। पहले बाड़मेर में था, अब बालोतरा को एक अलग से नया जिला बना दिया गया है। तो अब कहां पहुंची? अब पहुंची बालोतरा के अंदर। बालोतरा से निकलेगी तो पहुंचेगी कहां पर? तो पहुंचेगी बाड़मेर जिले के अंदर। अब कहां पहुंच गई? बाड़मेर पहुंची। बाड़मेर पहुंचने के बाद ये कहां पहुंचेगी? फिर ये पहुंचेगी सांचौर के अंदर, जालोर में पड़ता है। और फाइनली जाकर के यह यहाँ हमारे कच्छ का रण है, उस कच्छ का रण में जाकर के गिर जाती है। कच्छ का रण में जाकर के गिर जाती है। तो जो लूनी नदी है अजमेर के नाग पहाड़ से निकलने के बाद क्रमशः अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर से बहती हुई जाकर के कच्छ का रण में गिरती है। ये तो हो गया लूनी नदी का जिले वाइज प्रवाह चित्र की कहां से निकली और किन किन जिलों से होकर के लूनी नदी यहां से आगे बढ़ी। तो हमारे सामने हमने क्रमशः जिलों के नाम बता दिए हैं जिनसे होकर के यह लूनी नदी आगे बढ़ती है। देखो लूनी नदी जो है, उस लूनी नदी का जल जो है वो खास बात क्या है? इसके जल की खास बात ये है कि बालोतरा से पहले तो इस लूनी नदी का जल क्या है? मीठा है। बालोतरा से पहले तो इसका जल क्या है? बालोतरा से पहले तो इस लूनी नदी का जल मीठा है
और बालोतरा के बाद के अंदर इस लूनी नदी का जल क्या हो जाता है, बालोतरा के बाद में इस लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। इस कारण से इस नदी को मीठी खारी नदी के नाम से या आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे मीठी खारी नदी, या दूसरा नाम क्या है इसका, इसे आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसे, लूनी नदी को मीठी खारी, क्योंकि बालोतरा से पहले लूनी नदी का जल जो है वो मीठा है और उसके बाद में इसका जल जो है वो खारा हो जाता है। इसलिए चाहे तो इसे आधी मीठी नदी बोल दो, चाहे इसे आधी खारी नदी बोल दो, या इसे मीठी खारी नदी बोल दो, बात एक ही है। किसके बारे में बात चल रही है, लूनी नदी के बारे में बात चल रही है। अगर हम इस लूनी की सहायक नदियों की बात करें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो लूनी की सहायक नदियों के अंदर जो मुख्य मुख्य नदियां आती हैं, पहली आती है आपकी जोजड़ी नदी। पहली नदी कौन सी आ गई, पहली आ गई आपकी जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी लूनी की एक सहायक नदी है। कहां से निकलती है ये, पोडलू नागौर से निकलती है। कहां से निकलती है, पोडलू नागौर से इस नदी का उद्गम होता है। लिख लो चाहे ब्रैकेट में, कहां से निकलती है ये, नागौर के पोडलू नामक जगह से निकलती है। पहली सहायक नदी होगी लूनी की। दूसरी जो लूनी की सहायक नदी है वो आती है आपकी सूखड़ी नदी। सूखड़ी नदी कहां से निकलती है, देसूरी की पहाड़ी पाली से निकलती है। लूनी की कई सहायक नदियां हैं जिनमें से आप देख सकते हो कि ये थोड़ी समस्या इसके साथ ही खिंच जाता है बार बार। तो लूनी की जो प्रमुख सहायक नदी है उसमें पहली सहायक नदी कौन सी है, जोजड़ी नदी आ गई, नागौर में है। दूसरी नदी आप डायरेक्टली लिख लो चाहे आप, दूसरी जो सहायक नदी आती है वो कौन सी आती है, वो आती है आपकी सूखड़ी नदी आती है। तीसरी जो नदी आती है वो मीठड़ी आती है, जवाई आती है, जोजड़ी आती है, सागी आती है, बांडी आती है। सारी की सारी सहायक नदियां यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। मीठड़ी आती है, सागी आती है, बांडी आती है, जोजड़ी आती है। ये सब की सब क्या है, ये सब की सब लूनी की सहायक नदियां हैं। जो बांडी नदी है यह लूनी की सहायक नदी है। जो सूखड़ी नदी है इसका उद्गम जो है वो देसूरी की पहाड़ी पाली से होता है और समदड़ी बालोतरा में जाकर के यह कहां होती है, लूनी के अंदर मिल जाती है। तो ये हमारी लूनी की कुछ सहायक नदियां हैं। लूनी नदी कहां से निकलती है उसकी हमने डिस्कशन किया। नवीन जिलों के आधार पे लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र किन किन जिलों से है वो हमने डिस्कस किया। लूनी नदी जो है अंत में कहां जाकर गिरती है उसको हमने डिस्कस किया। लूनी नदी जो है, इस लूनी नदी को मीठी खारी नदी क्यों कहते हैं उसको हमने समझने का प्रयास किया। साथ ही हमने यह जाना कि लूनी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, जिसमें से मुख्यतः नदियां आपकी जोजड़ी, सूखड़ी, मीठड़ी, बांडी, सागी और आपकी लगभग कवर होगी। तो ये मुख्य क्या है, ये मुख्य सारी की सारी लूनी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसे हम सागरमती या अंतःसलिला कालिदास के द्वारा कहा गया था, वो हमारी लूनी नदी है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने नवीन जिलों के हिसाब से जो नदी का डिस्कशन किया वो नदी थी हमारी लूनी नदी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। नदियों को नवीन जिलेवार क्रम के आधार पर हमें पढ़ने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक बात और तय नहीं है कि हो सकता है जिले वापस से कुछ मर्ज कर दिए जाए। तो जो भी चेंजेस होगा, जो भी परिवर्तन होगा, उन परिवर्तनों को होने के बाद हम दोबारा से अपडेट करके आपको इन चीजों की इंफॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन तब तक आपको यह नवीन व्यवस्था जो कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत के द्वारा बनाई गई है, उसी के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें वीडियो को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।